बुढ़ापा इतना सताएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। आज अगर मेरी धर्मपत्नी जिंदा होती तो मेरा कितना ख्याल करती। इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में बेटे बहू के पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं। अगर उन्हें बता दें कि मेरी तबीयत ठीक नहीं तो बहू मुझ पर गुस्सा करने लगेगी। पता नहीं कैसे कैसे दिन देखना बाकी रह गया है। क्या शरीर साथ ना दे तो जिंदगी इतनी महत्वहीन व निरर्थक अवस्था में ले जाता है, जहाँ थोड़ी सी बची जिंदगी भी अपनी मुट्ठी भर शर्तों पर जीनी दुश्वार हो जाए। अगर नहीं तो अपनों से बेगाने हुए महेश बाबू की जिंदगी में विमला का यूं शामिल होना घर व समाज को नागवार क्यों गुजरा। दरवाजे की कॉल बेल बजी तो थके कदमों से कमरे की सीढ़ी उतर महेश बाबू ने एक भारी सांस ली और दरवाज़ा खोल दिया। विमला को सामने खड़ा देख उनकी सांस में सांस आई। विमला के अंदर कदम रखते ही पल भर पहले का उजाड़ मकान उन्हें घर लगने लगा। कुछ चलकर महेश बाबू वहीं दरवाजे के दूसरी तरफ रखे सोफे पर निढाल बैठ गए और चेहरे पर नकली मुस्कान ओढ़ते हुए बोले, बड़ी देर कर देती है। आजकल मेरी तो तुझे कोई चिंता ही नहीं है। चाय की तलब से मेरा मुंह सूखा जा रहा है। कैसी बात करते हैं साहब जी, कल रात भर आपकी चिंता लगी रही। कैसी तबीयत है अब। रसोई में गैस पर चाय की पतीली चढ़ाते हुए विमला ने पूछा। पिछले 2 दिनों से बुखार में पड़े हुए हैं महेश बाबू। बेटा बहू दिन भर ऑफिस में रहते और देर शाम घर लौटकर उन्हें इतनी फुर्सत नहीं होती कि बूढ़े पिता के कमरे में जाकर उनका हाल चाल ही पूछ लिया जाए। हाँ, कहने पर बेटे ने दवाई लाकर ज़रूर दे दी थी। बूढ़ी बुखार से तपती देह में कहाँ इतना दम था कि समय समय पर उठकर दवा पानी ले सके। उस अकेलेपन में विमला ही महेश बाबू का एकमात्र सहारा थी। महेश बाबू एएसआई पद से रिटायर हुए तब सरकारी क्वार्टर छोड़ उन्हें बेटे के साथ पॉश सोसाइटी में स्थित उनके आलीशान फ्लैट में शिफ्ट होना पड़ा। नया माहौल, नए लोग, पत्नी के साथ होते उन्हें कभी ये सब नहीं खला। मगर साल भर पहले पत्नी की मृत्यु के बाद बिल्कुल अकेले पड़ गए महेश बाबू। सांझ तो फिर भी पार्क में टहलते हम उम्र साथियों के साथ हंसते बतियाते निकल जाती, मगर लंबे दिन और उजाड़ रातें उन्हें खाने को दौड़ती। इस अकेलेपन के डर ने उन्हें विमला के करीब ला दिया था। 35-36 वर्षीय परित्यक्ता विमला महेश बाबू के घर पर काम करती थी। विमला को उसके पति ने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वह उसके लिए बच्चे पैदा नहीं कर पाई। लंबी छरहरी देह, सांवला रंग व उदास आँखों वाली विमला जाने कब महेश बाबू की ठहरी ठहरी सी जिंदगी में अपनेपन की लहर जगा गई। पता ही नहीं चला। अकेलापन, अपनों की अपेक्षा, प्रेम, मित्रता, न जाने क्या बांध गया दोनों को एक अनाम रिश्ते में, जहाँ इंतज़ार था, फिक्र थी और डर भी था एक बार फिर से अकेले पड़ जाने का। पल भर में ही अदरक इलायची की खुशबू कमरे में फैल गई। चाय टेबल पर रख विमला वापस जैसे ही रसोई की तरफ जाने को हुई, तभी महेश बाबू ने रोक कर उसे पास बैठा लिया और चाय की चुस्कियां लेने लगे। तो तूने अच्छी चाय बनाना सीख ही लिया, मुस्कुरा दी विमला दार्शनिक की सी मुद्रा में बोली। मैंने तो जीना भी सीख लिया साहब जी। मैंने तो अपने आप को एक जानवर सा भी नहीं आंकती थी। पति ने किसी लायक नहीं समझा तो बाल पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। माँ बाप ने भी साथ नहीं दिया। आप जीने की उम्मीद न जगाते तो घुट घुट कर या जहर खाकर अब तक मर चुकी होती साहब जी। पुरानी बातें क्यों याद करती है पगली? तू क्या कुछ कम एहसान कर रही है मुझ पर?
घंटों बैठकर मेरे अकेलेपन पर मरहम लगाती है, मेरे अपनों के लिए बेमतलब सी हो चुकी है, मेरी बातों को माने देती है और सबसे बड़ी बात, बीमारी में ऐसे तीमारदारी करती है जैसे कभी मेरी माँ या पत्नी करती थी। भीग गई 2 जोड़ी पलकें, देर तक दर्द धुलते रहे। आंसू पोंछती विमला रसोई की तरफ चली गई। उसकी आँखों के आगे उसका दूषित अतीत उभर आया और उभर आए किसी अपने के रूप में उसके साहब जी। उन दिनों कितनी उदास और बुझी बुझी रहती थी विमला। महेश बाबू ने उसकी कहानी सुनी तो उन्होंने एक नए जीवन से उसका परिचय कराया। उसे याद आया कैसे उसके साहब जी ने काम के बाद उसे पढ़ना लिखना सिखाया। जब वह छूट मूट हिसाब किताब करना भी सीख गई, तब महेश बाबू ने उसके सिलाई के हुनर को आगे बढ़ाने का सुझाव दिया। आत्मविश्वास से भर गई थी विमला। महेश बाबू के सहयोग से अपनी झोपड़पट्टी के बाहर एक सिलाई मशीन डाल सिलाई का काम करने लगी, मगर अपने साहब जी के एहसानों को नहीं भूल पाई। समय निकाल कर उनकी देखभाल करने दिन में कई बार आती जाती रहती। सोसाइटी से कुछ दूर ही थी उसकी झोपड़पट्टी, सो महेश बाबू को भी सुबह होते ही उसके आने का इंतज़ार रहता। मगर कुछ दिनों से महेश बाबू के पड़ोसियों की अनाप शनाप फप्तियाँ विमला के कानों में पड़ने लगी थी। खूब फंसा लिया बुड्ढे को, खुलेआम धंधा करती है और बुड्ढे की अय्यासी तो देखो, आँखों में बहू बेटे तक की शर्म नहीं, खुद के लिए कुछ भी सुन लेती। उसे तो आदत ही थी इन सब की, मगर दयालु साहब जी पर लांछन उसे बर्दाश्त नहीं था। फिर भी साहब जी के अकेलापन और उनकी फिक्र उसे महेश बाबू के घर वक्त बेवक्त ले ही आती। वह भी सोचती, जब हमारे अंदर कोई गलत भावना नहीं तब जिससे जो सोचना है सोचता रहे। जब तक खुद साहब जी आने के लिए मना नहीं करते तब तक मैं उनसे मिलने आती रहूँगी। शाम को पार्क में टहलने नहीं जा सके महेश बाबू। बुखार तो कुछ ठीक था मगर बदन में जकड़न थी। कांपते हाथों से खुद के लिए चाय बना बाहर सोफे पर बैठे ही थे कि बहू बेटे को सामने खड़ा पाया। दोनों की घूरती आंखें उन्हें अपराधी घोषित कर रही थी। महेश बाबू कुछ पूछते उससे पहले ही बेटा उन पर बरस उठा। पापा, आपने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा हमें, एक नौकरानी के साथ। छी, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। यह क्या बोले जा रहा है शिवम? महेश बाबू के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। अब बहू गुर्राई, अपनी नहीं तो कुछ हमारी ही इज्जत का ख्याल कर लेते। पूरी सोसाइटी हम पर थू थू कर रही है। पैर टकराते हुए दोनों रोज की तरह भीतर कमरे में ओझल हो गए। महेश बाबू वहीं बैठे रहे, उछाले गई कीचड़ के साथ। वे कुछ समझ नहीं पाए कहाँ चूक गई, मगर बच्चों को उनकी मुट्ठी भर खुशी भी रास नहीं, यह उन्हें समझ आ गया था। वे बेनाम रिश्ते जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही झीने भी। उछाली गई कालिक सीधे आकर मुंह पर गिरती है। दुनिया को क्या लेना किसी के सुख दुख, किसी की तन्हाई से। वे अकेलेपन में घुट घुट कर मर जाएं या अपनों की बेरुखी से उनकी बूढ़ी देह ताउम्र झेलती रहे, या रिटायर हो चुका उनका ओहदा इच्छाओं उम्मीदों को भी रिटायर घोषित क्यों न कर दे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ना जाने उसकी खुशियों पर ही क्यों यह समाज सेध लगाकर बैठा है। महेश बाबू सोचते, बूढ़ा आदमी इतना महत्वहीन क्यों हो जाता है कि वह मुट्ठी भर जिंदगी भी अपनी शर्तों पर नहीं जी पाता। बिल्कुल टूट गए थे महेश बाबू, जाने कब तक वहीं बैठे रहे। पूरी रात आँखों में कट गई। दूसरे दिन सुबह चढ़ी, देर तक कॉल बेल बजती रही, मगर महेश बाबू ने दरवाज़ा नहीं खोला। बाहर उनकी खुशी का सामान बिखरा पड़ा था और भीतर उनका अकेलापन। बुढ़ापे की बेबसी ने अकेलापन चुन लिया था। फिर शाम भी ढलती,
बेटा बहू काम से खिलखिलाते हुए लौटते और दोनों अजनबी सी नज़रें महेश बाबू पर उड़ेल कमरे में ओझल हो गए। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने अकेलेपन को दूर करना चाहता है। अगर बुढ़ापे में जीवन साथी साथ छोड़ दे तो ज़िंदगी में एक अजीब सा खालीपन आ जाता है और यह खालीपन कभी ख़त्म नहीं होता है। तभी व्यक्ति किसी अपने को ढूंढता है जो उसकी अकेलेपन को दूर कर सके और उन्हें ज़िंदगी जीने में उसका साथ दे। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही पारिवारिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।